विद्यालयों की दृष्टि से, कॉलेज के एग्जामिनेशन की दृष्टि से मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पहले से हमारा व्यू पॉइंट था कि जो अंडर ग्रेजुएट के ग्रेजुएशन लेवल के बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के या अंतिम सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर जो हो रहा है अभी, उसके परीक्षाएं ली जाएं। अब यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस भेजी हैं उसमें उनका जो है वो निर्णय है कि 6 सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं कंपल्सरली सबको पेन, पेंसिल, कॉपी या ऑनलाइन किसी भी तरीके से लेनी जरूरी है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, विश्वविद्यालय को ये जो है वो गो हेड दिया है कि वो अगस्त माह में जो है वो ये परीक्षाएं करवा सकता है, टेंटेटिवली 16 अगस्त के बाद। और पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर में हों, ताकि यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक परीक्षाएं समाप्त हो जाएं। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए अलग से विश्वविद्यालय और सरकार बैठ करके निर्णय लेगी कि किस आधार पर जो है वो उनको आगे बढ़ाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो है, एक मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो छात्र किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाता है वो परीक्षा किसी भी परीक्षा केंद्र में यहां पर दे सकेगा, इसकी व्यवस्था होगी। और अगर कोई नहीं आ पाएगा किसी जेन्युइन कारण के कारण, तो उसके लिए एक और चांस जो है वो परीक्षा देने का वो भी दिया जाएगा इसी एकेडमिक ईयर के अंदर। इसके साथ 12 तारीख को जो है वो हमारी वैकेशंस खत्म हो जाएंगी। 13 तारीख के बाद एडमिशंस करेंगे विद्यालय, क्योंकि 10th के भी एग्जाम रिजल्ट निकाल दिए हैं और +2 के भी रिजल्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है, एकमात्र प्रदेश है जिसने सभी स्कूलों की परीक्षाएं लेकर के जो है परिणाम घोषित किए हैं। तो बच्चों की एडमिशन जो है वो वैसे तो रोल ऑन हो जाता है, लेकिन उनकी एडमिशन स्कूलों की हो, +2 वाले की कॉलेज की प्रथम वर्ष में, और 11th का जो स्टूडेंट है उसकी 12th में, 10th वाला जो है उसकी 11th में। तो वो ऑनलाइन टेलीफोन से अभिभावक वहां पर जाकर के जो है एडमिशन करा सकता है। उसकी स्क्रूटनी वो जुलाई में होगा, 13 जुलाई के बाद शुरू होगा 25 जुलाई तक, और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी अगस्त में होगी, जब 31 जुलाई के बाद जो है नया निर्णय केंद्र सरकार का आएगा। इसी प्रकार से कॉलेज की एडमिशन्स भी जो है वो, क्योंकि रोल ऑन सिस्टम है, उसमें रिजल्ट आए ना आए आगे जो है वो एडमिशन्स होती हैं, तो वो एडमिशन्स भी करवाने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए ऑफिस में जिसकी आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, वो आएंगे और टीचर्स को जिनकी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, उसके लिए प्रिंसिपल उनको बुला सकेंगे, क्योंकि एडमिशन कमिटीज होती हैं। इस प्रकार से किसी या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई जरूरत पड़े, लेकिन वैसे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी संभव हुआ तो घर में रह करके ही जो है वो सब काम जो है वो करेंगे। 31 जुलाई तक अभी स्कूल, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, लेकिन जो एडमिशन पर्पज से और एग्जाम पर्पज से आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल्स और टीचर जो है वो स्कूलों में आएंगे। ये भी मंत्रिमंडल ने जो है वो शिक्षा विभाग के जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया है, एंडोर्स किया है, और इसके लिए आगे बढ़ने का निर्णय जो है लिया गया है। तो ये इनफॉर्मल जो है वो विषय थे जो हम मंत्रिमंडल में ले गए थे। और
मंत्रिमंडल ने प्राइवेट स्कूलों की दृष्टि से ऑलरेडी निर्णय लिया है कि ट्यूशन फी स्कूल जो पिछले वर्ष ले रहे थे वही मंथली बेसिस पर लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन जो दे रहा है वही ले पाएंगे। पिछले वर्ष के जो ट्यूशन फी है उस पर बढ़ोतरी नहीं होगी और स्कूल कॉलेज वाले अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को सैलरी भी देंगे और उनको निकालेंगे नहीं। ये दोनों पक्षों का जो है बैलेंसिंग किया गया है और ट्यूशन फी वही लेगा जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। इस फैसले को जो है फिर से मंत्रिमंडल ने जो है वो रिट्रीट किया है। सबको जो है वो इसका पालन जो है वो करें ताकि दोनों पक्ष जो हैं स्कूल भी चलते रहें जो प्राइवेट स्कूल हैं और उनके अभिभावकों को भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और ये सारा निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार ने बाकी जो प्रदेश है हमारे साथ का प्रदेश पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इन सबको जो है वो ऑर्डर्स के हिसाब से जैसे हुए हैं उसी तरह का आदेश हिमाचल प्रदेश में भी लिया गया है। आज के दिन के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर अगले बार मिलेंगे। जो होमवर्क ही दे रहे हैं सिर्फ उनको भी दोनों चीजें करेंगे। वो पढ़ाई भी होती है और होमवर्क भी तभी होता है ना। वैसे तो ऑफलाइन भी जो प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं इसी तरह से पढ़ाते हैं।